गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायो का। आप लोग सभी के पास बुक होगी, आई होप सो। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी जाके ले। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो जैसा कि आप हमें पता है कि न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन हमारे जीवन का क्या है? आधार है ना। हम लोग अगर खाना, न्यूट्रिशन का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? पोषण हमें कहाँ से मिलेगी? तो फूड से मिलेगी, है ना। तो जब तक हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे, अगर प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा लाइफ ही नहीं होगा। इसीलिए न्यूट्रिशन को क्या बोला गया है? बेस ऑफ लाइफ। तो न्यूट्रिशन के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म है जो अपने इन्वायरमेंट से कई चीज़ को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने का मतलब खाता है, ठीक है। और वो जो हम लोग न्यूट्रिशन के रूप में अपने बॉडी में जो लेते हैं, जो ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे बॉडी का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। बॉडी का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बॉडी में जाकर करता क्या है? तो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग किस तरह से बनाता है? मैकेनिकली भी बनाता है और फिज़िकली, और हमारा इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इम्यूनी सिस्टम कहने का मतलब क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब अभी रिसेंट में देखा जाए तो कोरोना अभी बहुत ही देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि जब हमारा इम्यूनी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो ये बीमारी है जो हम पे कम इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो इम्यूनी सिस्टम क्या करता है? रोगों से लड़ता है ना। रोगों से क्या करता है? लड़ता है। तो हमारा इम्यूनी सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट किसे बोल रहे हैं? हमारे खाने में हर वो चीज़ जो हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हमारे शरीर को, जैसे कि हमारे शरीर को विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हर चीज़ वो हो, तो वैसे को बोलते हैं बैलेंस डाइट। मतलब हर न्यूट्रिएंट्स हो। इट ऑल्सो मेक्स आवर मेमोरी शार्प एंड हेल्दी, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या करता है? हमारे मेमोरी को शार्प करता है और हेल्दी बनाता है। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएं तो हमें बहुत सारे हैं जो बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी, खांसी, ये चीज़ें होती हैं। तो उस समय क्या होता है? हमारा इम्यूनी सिस्टम वो बीमारी जो हमारे शरीर में इंटर करना चाहती है उससे क्या करते रहती है? फाइट करते रहती है ना। और वो हमारे शरीर के अंदर जर्म्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर एंटर नहीं करने देती है, ठीक है। तो उसी का एक नतीजा होता है, वही रिज़ल्ट होता है कि हमें कफ होती है, हमें छींक आती है, हमें फीवर होता है। ये सारे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। रिज़ल्ट्स कहने का मतलब वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स और हमारे इम्यूनी सिस्टम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। इसका एक रिज़ल्ट होता है कि जर्म्स, बैक्टीरिया इस रूप में, मतलब अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकता है। सर्दी, खांसी, ये सब भी एक रिज़ल्ट है कि ये एक प्रूफ है कि हमारा इम्यूनी सिस्टम उस टाइम क्या करते रहता है? फाइट करते रहता है। देखो, अभी मैंने क्या बोला? बैलेंस डाइट के बारे में बोला। बैलेंस डाइट कहने का मतलब हमारे खाने में प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वाटर हो, ठीक है। ये सारे अगर हमारे खाने में प्रॉपर अमाउंट में हैं तो वैसे डाइट को बोलते हैं बैलेंस डाइट।
अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है जो लंबे समय तक हमारे खाने में एब्सेंस है तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस डाइट। और ये हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों को ला सकता है। क्यों? क्योंकि ये अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ये हमारी इम्यूनी सिस्टम क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। अगर हमारी इम्यूनी सिस्टम वीक हो जाएगा तो आसानी से भी किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में एंटर कर सकती है। ओके? अब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बैलेंस डाइट के बारे में आपको बताया, अनबैलेंस डाइट के बारे में बताया, थोड़ा एक रिवीजन हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं। इन आवर कंट्री द मेन रीज़न ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ द पीपुल डू नॉट गेट बैलेंस डाइट विद ऑल एसेंशियल न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। दैट्स मीन हमारे कंट्री में मेल न्यूट्रिशन का जो मेन कारण है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार रहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, है ना? इसके बहुत सारे कारण हैं। खाना खाने के हैबिट्स इसके कारण है। पोवर्टी भी इसकी एक कारण है। ये सारे कारण हैं इसके कि मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, अनबैलेंस्ड डाइट। देयर इज any difference between this? No, there is no any difference between this. malnutrition, कुपोषण हमें कैसे होगा? जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, जब हमारा अनबैलेंस डाइट होगा, तब हम किसके शिकार होंगे? मेल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे। मतलब कि हमारे खाने में जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। But in proper use of balanced diet could not happen, and so an individual began to show symptoms of malnutrition. किसी पोवर्टी, गरीबी के कारण भी कई लोग हैं जो सही से खाना नहीं खा पाते हैं तो उसके वजह से भी उन्हें मेल न्यूट्रिशन का शिकार करना पड़ता है। कुछ बच्चे जो सब चीज़ में सक्षम है, लोग जो सब चीज़ में खाने पीने में भी सक्षम है, लेकिन उनकी फूड हैबिट्स उन्हें मेल न्यूट्रिशन